अगर आपके यहाँ भी हो रही है बारिश तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये नॉर्मल बारिश नहीं है बिल्कुल भी। ये बारिश एक आर्टिफिशियल बारिश है और ये एक वेदर वेरिफिकेशन के लिए बारिश कराई जा रही है। और जहां पे आपने देख लिया होगा कुछ जगहों पर ओले भी बरसे हैं और वो ओले जो है वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं, पिघल नहीं रहे हैं। तो ये बारिश कोई आम बारिश नहीं है, जैसे नॉर्मल बारिश होती है वैसी नॉर्मल बारिश नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारे ह्यूमन बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ये बारिश, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से केमिकल मिले हुए हैं जिससे बोलते हैं सल्फर। और वो ये बना कैसे, उस पर ही बात करेंगे, और ये हो किस वजह से रही है उस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आर्टिफिशियल बारिश क्यों हो रही है, ये वेदर वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है। ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स की वजह से। बिल गेट्स और इसका सिंग वगैरह किया है कि स्कोपेक्स प्रोजेक्ट, वो किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इन दोनों के साथ से जो है ये प्रोजेक्ट जो है आगे जा रहा है। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था 2024 में जो था अबेंडन कर दिया गया था, मतलब सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। कुछ कंट्री ने इसे जो है बिल्कुल ही मना कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, जिससे हमें फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल हो भी वही रहा है। अभी आप देख रहे होगे मार्च खत्म होने को है, लगभग लास्ट वीक ही चल रहा है मार्च का, और ऐसा लग रहा है जैसे कि फरवरी की शुरुआत में चल रहे हो, क्योंकि वो गर्मी जो महसूस होने चाहिए वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और वो हो क्यों नहीं रही है, वो एक ही वजह है, जो ये अपना जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बादलों के ऊपर ले जाकर प्लेन से। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट नाम की गैस जो उसी पे छोड़ रहे हैं। उस गैस से क्या होता है, आर्टिफिशियल जो है वो एक क्लाउड बन जाते हैं, आर्टिफिशियल बादल, जिसके जरिए जो है जो सूरज की सनलाइट आने वाली होती है धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो जो है वो रुक जाती है उससे, और नीचे जो है वो ठंडा महसूस होता है। और इनका मेन मकसद यही था कि हम पृथ्वी को नॉर्मल तरीके से कैसे रखें, मतलब ठंडा कैसे रखें। तो इस वजह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए जो है वो बादल बनाए गए, आर्टिफिशियल बादल, जिसके जरिए जो है जो सनलाइट है डायरेक्ट पृथ्वी पर ना पड़कर उस क्लाउड से लगकर वो सीधा जो है वो ऊपर जो है वो चली जाए उसकी रोशनी। और वो आपने देख लिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो जो है सल्फर में तब्दील होकर जो है वो कई जगह पर बारिश हुई है, वहां पे देखा गया कि बारिश नॉर्मल जैसी बारिश नहीं है, जैसे गंदी बारिश हो, या फिर कुछ जगह पर ओले हुए। बेंगलुरु में कभी आज तक इतने ओले नहीं हुए, जैसे बर्फबारी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर हो। बट वो ओले जो मेल्ट नहीं हो रहे हैं, पिघल नहीं रहे हैं। तो क्या रीजन हो सकता है, एनवायरमेंट जैसा है उसे वैसे ही रहना दो, उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। मैंने माना तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जब तुम्हें अबेंडन भी कर दिया गया है तो किसी वजह से तो किया होगा। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। पहली बात तो एनवायरमेंट के लिए कितना हानिकारक है। जो रोशनी हमें पेड़ पौधों को चाहिए सूरज के जरिए, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा हमारा। फसलें जो है, क्रॉप जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगी, क्योंकि जिस जिस जगह पर गर्मी की जरूरत है वहां पर ठंड पड़ेगी, तो वो फसल कैसे होगी। मैंने माना तुम धरती को ठंडा कर सकते हो, रख सकते हो, बट एनवायरमेंट के साथ खेलोगे तो जो चीजें हमें जरूरत के लिए चाहिए, फसल वगैरह चाहिए, जिस खाना पीना चाहिए हमें, जब वो ही डिसबैलेंस हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। फिर हम सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, सर्वाइव की हमें आदत हो चुकी है, गर्मी की भी सर्दी की भी। जो जैसी जगह पर रह रहा है वैसी उसे आदत पड़ चुकी है, और वैसी जो है उसकी जो वहां पर रहने वाली मिट्टी है वो वैसी ही जो है प्रकृति के साथ रंग चुकी है। बट ये पता नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये चीज हो रही है, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्यों इस पर एक्शन नहीं उठा रही है। अगर ये हो रहा है तो उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। जब कई देशों ने इस पर रोक लगा दी है, तो बिल गेट्स की ये कैल्शियम कार्बोनेट जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है, तो फिर हमारे यहाँ पे करने की क्या जरूरत है। इसे सभी देशों को जो है वो बैन लगा देना चाहिए, जिससे आगे फ्यूचर में ये कोई भी दिक्कत ना हो ऐसी, जिससे एनवायरमेंट में कुछ तब्दीलियां हो। क्योंकि आपने देखा हो यार, ये साइंटिस्ट है, बट साइंटिस्टों को इतना समझ में नहीं आता। हमें 12th में इन्होंने 11th-12th में एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया इन्होंने, लैमार्क बाद डार्विन बाद। मतलब उसमें ये था, आप जिस तरीके से रहना चाहोगे प्रकृति के साथ वैसे ढलते चले आओगे। अगर उसी की तरह अगर तुमने नहीं जिए तो विलुप्त हो जाओगे। बट प्रकृति के साथ जब तुम्हें पता भी है प्रकृति क्या चीज है, इकोसिस्टम क्या चीज है, फिर उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। या हमें विलुप्त करना चाह रहे हो या फिर खुद विलुप्त होना चाह रहे हो। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें।